अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। जनूबी ज़िला शोपियां के द्रगड़ इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान छिड़ने वाले मसल्लह तसादुम में 2 मिलिटेंटों और एक फ़ौजी एहलकार के हलाक होने का पुलिस ने दावा किया है। हलाक होने वाले मिलिटेंटों में TRF नामी तंजीम का डिस्ट्रिक्ट कमांडर शोपियां भी शामिल है, जो गुज़श्ता हफ्ते गैर मुकामी मगरब मजदूर की हलाकत में मुलविस था। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक शोपियां तसादुम में हलाक होने वाले 2 मिलिटेंटों में एक की शिनाख्त आदिल अहमद वानी TRF नामी तंजीम के डिस्ट्रिक्ट कमांडर बराई शोपियां के बतौर हुई है, जो जुलाई 2020 से सरगर्म था। IGP के मुताबिक महलूक मिलिटेंट पुलवामा के लित्तर इलाके में गुज़श्ता हफ्ते सहारनपुर UP के साकिर अहमद वानी की हलाकत में मुलविस था। उधर पुंछ के मेंढर सेक्टर में जंगजू मुखालिफ कार्रवाई आज 10वें दिन भी जारी रही। अब तक इस कार्रवाई के नतीजे में 2 JCO समेत 9 एहलकार हलाक हो चुके हैं। हालात की संजीदगी को देखते हुए कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुकामी आबादी को घरों में ही रहने की तलकीन की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, जो वादी के दौरे पर थे, ने आज कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। गुलाम नबी आज़ाद ने आम शहरियों की हलाकत पर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हर फर्द ने बिना किसी मजहबी फ़र्क के इन हलाकतों की मजम्मत की है। लेकिन जो अब दूसरा उन्होंने शुरू किया कि दूसरे मज़हब के लोगों को मारना शुरू किया, कश्मीरी मुसलमानों को तो हज़ारों में उन्होंने पिछले सालों में मारा, लेकिन अब ये टारगेटेड, जिसमें सिख भी, कश्मीरी पंडित भी और बाहर वाले, ये एक नई फ़िलासफ़ी है, तो इसकी मजम्मत की है सभी लोगों ने। तो एक तो मैं आवाम को और कश्मीर से बाहर भी जो हमारे लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के आवाम का इस किलिंग से कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरह से मुल्क के लोग सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, उससे शायद 10 गुना ज़्यादा यहाँ के अवाम सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ है। मीडिया के साथ बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने असम्बली इंतखाबात के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम रियासत के दर्जा की बहाली और जल्द अज जल्द इंतखाबात के मुतमन्नी हैं। और स्टेटहुड सबसे पहले, इसमें बगैर किसी विलम्ब के, टाइम ज़ाया करने के, स्टेटहुड इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए इलेक्शन में। इलेक्शन कभी हमेशा इलेक्शन रिलेटेड होते हैं मिलिटेंसी से, मिलिटेंसी कभी बढ़ गई तो इलेक्शन आगे चलता है, मिलिटेंसी कम हो गई तो इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेटहुड हो, बल्कि कहा कि स्टेटहुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर हालात ठीक हो सकते हैं। इधर वादी में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के छापों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वादी में हालिया शहरी हलाकतों के बीच आज भी NIA ने वादी के मुख्तलिफ अजलाह में 11 मुकामात पर छापे मारे। इन मुकामात में श्रीनगर, बारामुल्ला, सोपर, पुलवामा और कुलगाम ज़िला शामिल है। इससे कबल NIA ने मिलिटेंटों के साथ मुबैना राब्ता होने की पादाश में 1 दर्जन मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई थी। थोड़े इधर ही हो रहे हैं, 15 जगह हो रही है। जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के एक वफ़द ने आज श्रीनगर में महकमा समाजी बहबूद के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम था कि उन्होंने उनके लिए मुख्तस रखे गए ख़ास ज़ुमरे के तहत सरकारी मुलाजमत के लिए इम्तहान दिया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस ज़ुमरे में किसी की भी तैनाती अमल में नहीं लाई गई। जिस्मानी तौर ख़ास अफराद ने इसे इंतहाई अफसोसनाक बताते हुए आला हुक्काम से अपील की कि वो मामले की छानबीन करके उन्हें इंसाफ मुहैया करें।
ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में जो 4th क्लास के वैकेंसीज निकले हैं, पहले तो जो ये मतलब SSRB ने उनका लिस्ट बांध रखा था, तो हमने पहले ही एक प्रोटेस्ट किया है उनके खिलाफ, और उन्होंने उसी वक्त जवाब दे दिया कि ये हमारी गलती नहीं है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया है। आज इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत हमारे 21 कैटेगरियाँ हैं डिसेबल कैटेगरी में। अब जो ये शॉर्ट लिस्ट निकाला है, इसमें 12 कैटेगरियों को नज़रअंदाज किया गया है और 9 कैटेगरी को शामिल किया गया है। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की नाकामी की वजह से है, और इन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जिसमें एक्सपर्ट का कम से कम जिस्मानी तो नाकिस होना चाहिए, मगर बदकिस्मती की वजह से उन्होंने नॉर्मल लोगों को इसलिए ले लिया है ताकि वो अपने मतलब जो वहाँ पर मतलब जो उनको बोला जाएगा वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और हम साथ ही उनको मतलब ये मतलब वार्निंग भी देते हैं, अगर उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर कि उन्होंने ऑर्डर वापस नहीं ले लिया है, हम हो सकता है आगे बड़ा स्टेप उठाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।